हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत की लिपियाँ। भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में हम जानेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह होगा, जो कि टॉपिक टू टॉपिक होगा। इससे क्या होगा, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, या और अगर और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ऑप्शन है आपके पास सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है वह कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है, यही लिपि जो है जो कि क्या है, भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी। आप सभी जानते हैं ब्राह्मण रहते थे पहले। ठीक है, उसके बाद ही जो चार जातियाँ थी, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और ये, तो आप सभी को पता ही होगा। तो जो सबसे पुरानी जो लिपि थी ना वो ब्राह्मी लिपि थी। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसका प्रयोग प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर, मतलब इसके लिखने की शुरुआत किधर से होती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है इसका जो प्राचीन रूप है वह क्या है, या नाम? ठीक है, रूप या नाम दोनों एक ही है। तो आपको बता दें कि जो आधुनिक, पहले ऑप्शन देखेंगे हम, खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या फिर पाली। ठीक है, तो आपको बता दें, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं देवनागरी लिपि तो मतलब देव से आपको याद रहना चाहिए कि देवताओं की पूजा अर्चना कौन करते हैं? ब्राह्मण। तो क्या होगा इसका सीधा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मण जो लिपि है यह क्या है, यह ही क्या है, इसे ही देवनागरी लिपि कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? आधुनिक देवनागरी लिपि की से ब्राह्मी लिपि को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, इंडो ईरानी या फिर सिंधी। आपको बता दें जो पंजाबी भाषा है, कौन सी? पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि ज़्यादातर भारत में, ठीक है, कौन सी जो गुरुमुखी लिपि है यह ज़्यादातर कहाँ पे? भारत में। और जो शाहमुखी है, दो लिपियाँ हैं, एक गुरुमुखी है और एक शाहमुखी है। ठीक है, तो गुरुमुखी जो लिपि है ज़्यादातर भारत में बोली जाती है और इसकी लिखी जाती है। इसके साथ साथ जो शाहमुखी लिपि है ज़्यादातर यह कहाँ पर लिखी जाती है? यह पाकिस्तान में लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है, जो गुरु है वह कहाँ है? जो भारत में, और शाहमुखी कहाँ पे? पाकिस्तान में लिखी जाती है। ये दोनों बोलियाँ है जो कि क्या है? पंजाबी भाषा है। इसके साथ साथ इसके अलावा जो पंजाबी लिखने के लिए देवनागरी और रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसके साथ साथ देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों का भी प्रयोग किया जाता है। क्या लिखने में? पंजाबी लिखने में। तो आपको याद रखना है गुरुमुखी भारत में और शाहमुखी कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस लिपियों को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? सभी लिपियों का जन्मदाता किस लिपि को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास ब्राह्मी, खरोष्टी, मोडी या फिर नागरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, तो इसे ही कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि को क्या कहा जाता है? लिपियों का जन्मदाता। आप सभी जानते ही होंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। जो ब्राह्मी लिपि है
भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है, जो कि आपको भी मैंने बताया था कि जो कहाँ से बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, कौन सी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसके साथ साथ इसे लिपियों का जन्मदाता भी कहा जाता है और सबसे प्राचीन लिपियों में से भी भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है वह क्या है, यही है। अगला है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन है आपके पास बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, उपरोक्त दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दो, देखो उपरोक्त दोनों तो हो ही नहीं सकता है, इसमें से कोई नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो फिर दाएं से बाएं लिखाएगी या बाएं से दाएं लिखाएगी, दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है कौन सी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। सिंधु घाटी की जो चित्रलिपि है उसे छोड़कर, ठीक है, जो सिंधु घाटी की जो चित्रलिपि है उसे छोड़कर जो खरोष्टी है भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जैसा कि हमने ऑप्शन में देखा। सम्राट अशोक जो कि शाहबाजगढ़ी और जो मनसेहरा के जो अभिलेख है इसमें खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। किस किस के जो अभिलेख हैं, एक सम्राट अशोक के, इसके बाद शाहबाजगढ़ी के, और जो मनसेहरा है इनके जो अभिलेख है यह इसी भाषा में लिखवाए गए हैं। किस भाषा में, खरोष्टी भाषा में। खरोष्टी भाषा कैसी लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, सिर्फ किसको छोड़कर, सिंधु घाटी की जो चित्रलिपि है इसे छोड़कर। अगला क्वेश्चन में ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, आप सभी को पता हैगा। ऑप्शन है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, उपरोक्त दोनों, या इसमें से कोई नहीं। आई थिंक मुझे इसका ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होगा, बिना टाइम वेस्ट किए बाएं से दाईं की ओर लिखी जाती है कौन सी, ब्राह्मी लिपि। आप सभी को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। ब्राह्मी लिपि के क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम है, सबसे पहली भी है और सभी लिपियों के क्या है, जन्मदाता भी। तो इससे मतलब दो घुमा फिरा के अभी हमने देखा 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। चित्राक्षर लिपि कौन से काल की लिपि को कहा जाता था। अब देखो, सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल, या फिर गुप्त काल। अब देखो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सिंधु काल है। ठीक है, सिंधु काल की जो लिपि थी ना उसे क्या कहा जाता है, चित्राक्षर लिपि। आपको याद रखना है कि चित्राक्षर लिपि किस काल में थी, तो झट से आपको याद आ जाना चाहिए कि जो चित्राक्षर लिपि है यह सिंधु काल में थी। कौन से, सिंधु काल में ही क्या थी, चित्राक्षर लिपि। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, या फिर देवनागरी लिपि। बताने की ज़रूरत है क्या इसका आंसर, नहीं। आपको पता ही है कि अशोक और जो मानसेहरा और जो शाहबाजगढ़ी है इनके जो अभिलेख लिखे गए हैं किस में लिखे गए हैं, बताया था खरोष्टी लिपि में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरोष्टी लिपि में ही अशोक के, मानसेहरा, इसके साथ साथ शाहबाजगढ़ी का अभिलेख क्या किया हुआ है, लिखा गया है। कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। इस तरह आपको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। ठीक है, अशोक ने, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय लिपि के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। ऑप्शन आपके पास ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, या फिर अरमाइन। ठीक है, आप सभी को पता है कि अशोक ने जो लिपि जो सर्वप्रथम है वह कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया गया है, प्रयोगकाई में राष्ट्रीय लिपि के रूप में प्रयोग किया गया है कौन सी, ब्राह्मी लिपि, क्योंकि सबसे प्राचीनतम है, लिपियों की जन्मदाता भी है, इस चक्कर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ या तो फिर जो निकालने वाले या बोलने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन आपके पास चार्ल्स विलिक्स, मैक्स मुलर, विलियम जेम्स, या फिर जेम्स प्रिंसेप। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिन्होंने क्या, ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, यहाँ पे आएगा निकालना। ठीक है,
निकालने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि है इसका अर्थ निकाला था। ठीक है, सबसे पहले में। ठीक है, सबसे उसके बाद तो लोग आए थे, परंतु सबसे पहले का इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है जो ब्राह्मी लिपि है इसका जो अर्थ निकाला था, किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। आइए देखते हैं। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने कब 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम जो ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपियां हैं इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कब? 1837 में। ठीक है, आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि किसने पढ़ी थी? सबसे पहले किसने पढ़ी थी? जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया। उसके बाद क्या हुआ था? इन लिपियों का जो प्रयोग है क्या किया गया था? सिक्कों में भी किया गया था और अभिलेखों के रूप में भी किया गया था। जैसे हमने देखा अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के। ठीक है, इसी तरह आज के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई है तो वो भी हमें आप ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।